हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज सरस्वती अकेडमी में। आज हम फिजिक्स कक्षा 12 के पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुमार मित्तल से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्वेश्चन पहला हमारा है एक इलेक्ट्रॉन पर। प्रश्न आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम का ऋणावेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? चलिए आइए हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा होता है 2He4, ये हमारा क्या है? परमाणु क्रमांक है। ये हमारा क्या है? परमाणु क्रमांक। तो ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु क्रमांक होता है ये किसको बताता है? परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या भैया? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर किसकी संख्या बताओ? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान देना, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो जो हमारा He है, क्या है? हीलियम परमाणु। तो हीलियम परमाणु के नाभिक में उपस्थित दो प्रोटॉन की संख्या को एक क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, हीलियम परमाणु के He परमाणु के नाभिक में उपस्थित दो प्रोटॉन की संख्या, यही जो दो है, दो प्रोटॉन की संख्या, दो प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? एक अल्फा कण। तो हम लिखेंगे एक अल्फा कण बराबर, एक अल्फा कण बराबर क्या होता है बताओ? दो प्रोटॉन की संख्या। दो प्रोटॉन की संख्या मतलब एक अल्फा कण बराबर भैया होता है दो प्रोटॉन की संख्या। समझ गए हो? तो यहाँ पर सवाल में पूछा क्या है, क्या ज्ञात करना है? अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो n बराबर जब 2 दिया है, E बराबर तुम्हें पता होता है 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस कितना बताओ? इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया भी है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना कूलाम का है। तो पूछा क्या है जी बताओ? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो E बराबर 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम करेंगे। हमसे Q का मान पूछा है, किस पर? अल्फा कण। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम, और पूछा किस पर है? अल्फा कण पर कितना होगा? तो n बराबर कितना निकल कर आया? 2, और E बराबर दिया है 1.6 गुणित 10 के पावर -19। सवाल में दिया है, Q का मान पूछा है। किसके लिए पूछा है Q का मान? अल्फा कण के लिए। तो आइए हल करते हैं। सूत्र होता है Q बराबर क्या? या नहीं। Q बराबर क्या होता है? या नहीं। तो Q बराबर हम लिखेंगे क्या? n का मान कितना दिया है? 2 दिया है, गुणित E का मान 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस का कितना लिखेंगे? 19। तो ये हमारा Q बराबर आ जाएगा कितना? 16 दूना 32 होता है, तो 3.2 गुणित 10 के पावर माइनस का कितना बताओ भैया? कितना आ जाएगा? 19। ये हमारा इतना कूलाम आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो, एक अल्फा कण पे 3.2 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम का क्या होता है? ऋणावेश होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया क्या है? एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? प्रश्न आप पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है? Q बराबर दिया है 1 कूलाम। कितना दिया है? 1 कूलाम दिया है। और E बराबर आपको पता है 1.6 गुणित 10 के पावर कितना? -19 कूलाम। तो हमसे पूछा क्या है? n बराबर पूछा है। तो सूत्र होगा क्या? Q बराबर क्या? या नहीं होता है। सूत्र क्या होता है? Q बराबर या नहीं। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर, जब हम n बराबर करेंगे, ये हो जाएगा Q बटे का क्या? E। Q बटे का क्या हो जाएगा भैया? E हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखो, सवाल में दिया ना, एक चालक पे 1.0 कूलाम मतलब Q बराबर 1 कूलाम। और अभी आपने पढ़ा है क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो Q बराबर यानी सूत्र लगाएंगे तो n बराबर ये हो जाएगा Q बटे का E। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? Q का मान कितना दिया? 1 दिया है, 1 रखो बटे E का मान कितना? 1.6 गुणित 10 के पावर कितना रखो? -19। दशमलव हटाओ, ऊपर एक प्रेम से क्या करो? 0 बढ़ाओ, 10 बटे का कितना हो गया? बोलो भैया। 16 गुणित 10 के पावर माइनस का 19। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए? चलो आगे देखो। तो ये n बराबर हमारा हो जाएगा कितना बताओ? ये हमारा आ जाएगा कितना?
10/16 को काट दो, 10/16 को यहाँ क्या करो, काट दो, 10/16 आपका क्या हो गया, कट गया। चलिए आगे देखेंगे, हम लिखेंगे कितना जब ये कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.625 गुणते 10 के पावर, नीचे से भैया ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, नीचे से ये ऊपर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो 19। तो हम 2 अंक क्या करेंगे, कितना, एक अंक घसका लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर 6.25 गुणते 10 के पावर, बोलो 19 था तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया क्या है भैया, बताओ। अगला प्रश्न दिया है, चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया क्या है, बताइए। अगला प्रश्न हमारा है, एक चालक पर एक चालक पर 2.4 गुणित 10 के पावर -18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। चलिए हल करते हैं। इस प्रश्न को आराम से आप पढ़ लीजिए, फिर इसको हम क्या करते हैं भैया, हल करते हैं। चलो हल करो। हल करेंगे इसको हम। दिया क्या है, किसी चालक पर इतना कूलाम ऋणावेश है, तो Q बराबर कितना दिया भैया, 2.4 गुणित 10 के पावर, बोलो 18 कूलाम। चलिए अब यहाँ n बराबर क्या दिया है, बोलो। n बराबर दिया है, कुछ नहीं पूछा है, और E का मान हमें पता है कितना है, 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम, तो n इक्वल टू क्यू अपॉन ई हो जाएगा। आगे इसको हम हल करेंगे, n बराबर q का मान कितना है, 2.4 गुणित 10 के पावर -18 रखो बटा क्यू कुलाम रख दो, 1.6 गुणित 10 के पावर -19। चलो कुलाम से कुलाम कैंसिल, दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, समझ गए। चलो n बराबर लिखोगे कितना, 24/16 गुणते, ये कितना है, 10 के पावर -18 है भैया, नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। 2 से इसको काट दो, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, समझ गए भैया। 2 से काटोगे कितना, ये 12 आ गया, और ये कितना आ गया, 8 आ गया। अब फिर इसको 2 से काटो, जब 2 से काटोगे तो कितना आएगा बताओ, ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बताओ, अब इसको भी हम काटेंगे तो ये कटेगा, कितना आएगा बताओ, 3/2 कटा है तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब घात ये कितना है, 19 है, ये कितना है, 18 है, माइनस कम है, प्लस ज्यादा है, तो ये बची रहेगी घात, तो 10 के पावर कितना आ जाएगी, 1। तो इसको हम n बराबर आगे करेंगे कितना, बताओ, 1.5 गुणते कितना भैया, 10 के पावर 1 को हम क्या बोलते हैं, 10 ही बोलते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 15। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है भैया, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। समझ गए। चलो आगे हम इसको हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी वस्तु को 4.8 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी n का मान पूछा है, q बराबर दिया है कितना, हल करो, 4.8 गुणित 10 के पावर कितना, बोलो 19 कूलाम। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, चलिए आगे हल करते हैं।
ई बराबर होता है 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमसे ओहो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा एक बार लिखा हूं तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या Q बटे का ई। क्या लिख लेंगे Q बटे का ई लिख लेंगे। चलो आगे देखो तो n बराबर हल करो Q का मान 4.8 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम बटा ई का मान 1.16 गुणित 10 के पावर माइनस 19 गुलाम गुलाम से गुलाम कट गया 10 के पावर माइनस 19 से 10 का पावर माइनस 19 कट गया दशमलव से बेचारा दशमलव भी क्या हो गया बोलो ना कट गया तो आ जाएगा कितना 48 बटे का 16। कितना आ जाएगा 48 बटे का 16। चलो काटो भैया किससे काटोगे 16 इक्का 16 16 दूनी 32 16 तिया 48 3/1 तो n बराबर कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन की इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे निकाले जाएंगे। चलो प्रश्न लिखते रहो और समझते भी रहो। चलो अगला प्रश्न देखो दिया क्या है। अगला प्रश्न है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देख रहे हो कितना सरल है प्रश्न। चलो तो यहाँ पर भी क्या पूछा हमसे क्यों पूछा है तो n बराबर बताओ कितना दिया है कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है भैया 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकता है और ई बराबर रटे हो 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक क्यू का मान हमसे क्या किया है पूछा है कहेंगे कहाँ दिया है कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत का सूत्र होता है क्यू बराबर या नहीं। चलो क्यू बराबर रखो एन का मान 1500 गुणित ई का मान 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस बोलो ना कितना आएगा 19 कूलाम। चलो तो क्यू बराबर इसको हल करो बताओ कितना हो जाएगा कहेंगे कम समझ में आ रहा है कोई बात नहीं ये डबल जीरो डाल दो इसमें तो ये आ जाएगा बाबू 15 गुणित 1.6 गुणित 10 के पावर बोलो कितना आएगा 19 में से 2 जीरो 19 में 2 जीरो डाले हो तो घट जाएगा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। समझ गए आगे हल करो क्यू बराबर 15 का गुणा 1.6 में कराओ बताओ 15 का गुणा जब 1.6 हम कराएंगे कितना आएगा ये आ जाएगा कितना 24.0 15 गुणित 1.6 का गुणा कराओ आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा आपका 24.0 गुणित 10 के पावर कितना बोलो कितना जी -17। तो आगे इसको जब हल करोगे भैया यहाँ तक लिख लिए ना आगे जब इसको हल करोगे तो ये क्यू बराबर हो जाएगा आपका एक अंक इधर घसका लो एक अंक इसको इधर घसका लो तो ये आ जाएगा 2.4 गुणित 10 के पावर बताओ माइनस है इधर जाएगा तो क्या होगा घट जाएगा इधर जाता तो क्या होता बढ़ जाता बताओ कितना आ जाएगा माइनस का 16 कूलम। यही हमारा क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। समझ गए चलो अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न दिया है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देख रहे हो चलो क्यू का मान पूछा है n बराबर दिया है कितना 500 इलेक्ट्रॉन अभी कितना दिया था 1500 दिया था ना जी। चलो उसको छोड़ो इसको देखो 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बताओ ई का मान 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्यू का मान पूछा है चलिए क्यू बराबर क्या होता है या नहीं क्यू बराबर क्या होता है या नहीं। चलिए क्यू का ही तो मान पूछा है ना बाबू। चलो हल करो तो हम करेंगे क्यू बराबर n का मान भैया 500 रखो कितना रखो 500 रखो गुणते ई का मान 1.6 गुणते 10 के पावर माइनस 19 क्यू बराबर बताओ ये डबल जीरो किस में डालें
आप कहेंगे भैया इसी में डाल दीजिए। चलो डाल दो, तो ये आ जाएगा 5 गुणित 1.6। समझ गए? चलो गुणते 10 के पावर माइनस का कितना 17। तो क्यू बराबर बताओ 1.6 का गुणा तुम जब 5 बार कराओगे तो ये कितना आएगा 16 पंचे 80। 16 पंचे 80, तो 1.6 है, तो ये 16 पंचे 80 की जगह पे कितना हो जाए, 16 पंचे 80 की जगह पे 8.0 हो जाएगा, क्योंकि 1.6 का गुणा 5 में कराए गुणते 10 के पावर कितना है जी बताओ माइनस का 17 कूलाम। यही हमारा क्या होगा उत्तर। अतः हम कह सकते हैं माइनस में उत्तर आया है, तो कमी होने के कारण प्रकृति क्या होगी इसकी धनात्मक होगी। कमी होने के कारण प्रकृति इसकी क्या होगी धनात्मक होगी। चलो प्रकृति इसका पूछा था, तो प्रकृति इसकी क्या होगी धनात्मक होगी, क्योंकि कमी आया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। नोट भी करते रहा करो प्रश्न को, और जो न समझ में आए कमेंट करना बताएंगे। चलो देखो, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछा है, तो सूत्र होता है एप्साना बराबर एप्साना नॉट के। ये सूत्र होता है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछा है ना, तो चलो एप्साना बराबर एप्साना नॉट का मान कितना होता है, कहेंगे हमें पता है कितना होता है एप्साना नॉट का मान 8.85 गुणते 10 के घाते बताओ कितना माइनस का 12। चलिए ये किसका मान है एप्साना नॉट का मान है। कितना 8.85 गुणते 10 के घाते -12। चलिए हल करिए, तो ये ई बराबर एप्साना बराबर एप्साना नॉट का मान रखो 8.85 गुणते 10 के पावर -12। अब बताओ के का मान दिया है, के का मान कितना दिया है बताओ भैया। के का मान दिया है कितना, परावैद्युतांक के है ना, के बराबर क्या होता है परावैद्युतांक होता है। के बराबर क्या होता है परावैद्युतांक होता है, तो दिया है 81.0। चलिए अब इसी मान को यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया रख देंगे, तो यहाँ गुणते करके हम लिखेंगे कितना 81। कितना लिख देंगे 81 लिख देंगे। चलिए अब इसको आगे हल करो। जब इसको हल करोगे अब साना बराबर ये हो जाएगा कितना, इसका इसमें गुणा कराओ जी कितना आ जाएगा बताओ। जब गुणा कराओगे आ जाएगा 716 का कितना 85। 8 5 गुणते 10 के पावर माइनस का कितना 12। चलो एक अंक 2 अंक घसका लो दशमलव को, तो अफसाना बराबर 7.16 8 5 गुणते 10 के पावर बोलते चलो माइनस का 12। चलिए ओहो एक जगह गलती हो गई, यहाँ जब दशमलव हटा लिए तो यहाँ आएगा कितने अंक 1 2 घटा, चलो भैया इसको लेड़ुआ बना दो 0 कर दो। ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 12 में से 2 जाएगा कितना आएगा 10 ही तो आएगा। चलो तो इसको हम लिख सकते हैं अफसाना बराबर कितना 7.1 है, 1 लिखिए, फिर कितना है 6 है, फिर 8 है, इसको हम कितना मान लेंगे बताओ। इसको हम 1 मान के इसी में जोड़ देंगे तो ये 6 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। गुणते 10 के पावर कितना है -10, क्या होगा इतना ही हमारा उत्तर आ जाएगा। चलो अगला देखो दिया क्या है प्रश्न में। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणित 10 के पावर -15 मीटर है। देखो दो प्रोटॉन दिए हैं, एक इसे भी हम क्यू मानेंगे और
इसे भी, क्यू मतलब आवेश, दोनों पी पी है। पी मतलब होता क्या है बताओ, प्रोटॉन होता है बेचारा। चलो, इनके बीच की दूरी आर मान लो। दो आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। बताओ, दो प्रोटॉन पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। इनके बीच की दूरी दिया है, चलो जो दिया है उसको लिखो पहले। आर बराबर कितना दिया है, 4.0 गुणित 10 के पावर माइनस का 15 मीटर। भैया कितना, 15 मीटर। चलिए, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है बताओ, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। इसे हम Q1 मान लेते हैं। चलो, इसको हम क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं। तो Q1 बराबर भी होगा 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 गुलाम, और Q2 बराबर भी होगा 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। समझ पा रहे हो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों क्या है, प्रोटॉन हैं। दोनों क्या है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। समझ गए। चलो, इनके बीच की दूरी कितना दिया, इतना दिया है। अब पूछा क्या है भैया बताओ, प्रतिकर्षण बल पूछा है। क्या पूछा, प्रतिकर्षण बल एफ का मान पूछा है। तो यहाँ पे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम याद करो और लगाओ। कूलाम के नियम से या नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। चलो भैया हल करो। कूलाम का नियम क्या होता है बताओ, कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे का क्या, आर स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर। यह कूलाम का नियम है। चलिए, तो आगे जब हम हल करेंगे तो यह बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणित 10 के घाते 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणित 10 के घाते 9। Q1 का मान कितना है, 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19, और Q2 का भी उतना है। तो भैया इसको हम लिखेंगे कितना, गुणते 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19। ठीक, इतना लिख दिए। अब भैया जब ये दो बार है इसी का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब दो बार है इसी का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। Q1 Q2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलो, बीच की दूरी कितना दिया है बताओ, आर का मान है कितना बताओ, आर का मान 4.0 गुणित 10 के घाते माइनस 15। तो यहाँ लिखे 4.0 गुणित 10 के घाते माइनस का 15 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो F बराबर बताओ कितना आएगा, ये 9 गुणित 10 के घाते 9 ही रहेगा। अब 16 का गुणा भैया 16 कराओ। 16 का गुणा 16 कराओगे तो 256 हो जाएगा। 1.6 है तो ये आ जाएगा कितना, 256 के जगह पे 2.56 हो जाएगा गुणते 10 के पावर 19 दूना कितना हो जाएगा, माइनस में 38 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 19 है तो ये माइनस का 38 हो गया। बटे, चलो 4 का वर्ग क्या होगा बताओ, 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। चलिए, अब ये कितना है, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस का कितना कर दिए, 30 कर दिए। 15 का वर्ग मत कराना यहाँ पर, 15 का वर्ग कराओगे गलत हो जाएगा। यहाँ 19 का वर्ग नहीं, 19 दूना 38 लिखे। ये 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, इसका बस वर्ग कराना। 1.6 का वर्ग कराओगे तो आ जाएगा कितना, 2.56। और 4 का वर्ग कराओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 16। चलो भैया हल करो आगे। F बराबर, तो बताओ 9 का गुणा कराओ 2.56 में तो आ जाएगा कितना, 23.04 बटे का 16 गुणते 10 के पावर माइनस 30। और ऊपर कितना है जी बताओ, 9 है, 10 के घाते कितना है, 9 है, 10 के घाते 9। 38 में से माइनस 38 है, माइनस 38 में से प्लस का 9 जाएगा, कितना आएगा बोलो, माइनस 38 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बताओ,
38 10 होता तो 28 आ जाता, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। चलो आगे करो इसको। यफ बराबर भैया ये आ जाएगा, दशमलव हटा दो तो ये आ जाएगा 2304 बटे का 16। 16 है, कितना है, 16 है। अब तुम दशमलव हटाए हो, नीचे क्या बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे क्या बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर देखो क्या है, कहीं गलती कर रहे हैं क्या जी, कहेंगे हाँ गलती आप कर रहे हैं। चलो गलती को सुधार लिया जाए। गलती यहाँ पर ये हो रहा है, जब ये 4 का वर्ग कराए कितना आया, 16 आया। और दशमलव क्या है बताओ, दशमलव जीरो भी है, तो ये आ जाएगा कितना, 16.00, 16.00। तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, ये 16.00, दशमलव से दशमलव काट दिए तो ये 2304 बटेगा कितना, बताओ, ये हो जाएगा कितना, 1600। चलिए गुणते 10 के पावर, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का 29 गुणते प्लस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, इसको काट दो तो ये अब बराबर आ जाएगा कितना, बताओ, कटने पर ही आ जाएगा हमारा 1.44, कितना, 1.44 गुणते ये कितना घटेगा, तो 10 के पावर कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। तो एफ बराबर 1.4 4 गुणते 10, तो एफ बराबर ही आ जाएगा कितना भैया, 14.4 न्यूटन। समझ पा गए। ठीक, हम उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक, धन्यवाद।